श्री विद्याय नमः। मकर राशि वाले जातक, देवगुरु बृहस्पति का मार्गी काल। देवगुरु बृहस्पति पूरे वर्ष में 2023 में लगभग 118 दिन तक वक्री थे, और कोई भी ग्रह जब वक्र होता है तो उसको ज्योतिष शास्त्र में ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता। ऐसे में जो ग्रह वक्र से फिर दोबारा मार्गी होता है तो फिर वो बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, और यही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि पर शनि की 7.5 का तीसरा चरण यानी कि उतरती हुई 7.5 है, और ऐसे समय में देवगुरु बृहस्पति जो कि शनि महाराज के जो है समग्रही मित्र कहे जाते हैं, तो उनका ये मार्गी होना आपके लिए बहुत अच्छा है। ये जानकारी आपको मैं देने वाला हूँ। दूसरा, ये जानकारी देने के और भी 2-3 कारण हैं। पहला तो ये कि बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है। बृहस्पति जिस भाव को देख ले, चाहे फिर वो उसकी मित्र की राशि हो चाहे उसकी शत्रु की राशि हो, शत्रु तक की राशि के लिए बृहस्पति की दृष्टि अमृतत्व का काम करती है। और उस भाव में चाहे उस भाव के कितने भी खराब फल हो, अगर एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताएं कि आपकी नौकरी के घर का भाव है और मान लीजिएगा आपकी नौकरी की हालत बिल्कुल ख़राब है, और अगर उस भाव पर गोचर में भी बृहस्पति दृष्टि डाल दे तो उस भाव का कल्याण कर देता है। तभी तो इनको देवताओं के गुरु की संज्ञा दी गई है। अगर ये अच्छे के साथ में अच्छा और बुरे के साथ में बुरे का व्यवहार करते तो फिर इन्हें देवताओं की संज्ञा क्यों दी जाती। ये तो राक्षसों को भी, दैत्यों को भी और दानवों को भी अच्छे मार्ग दिखाने का कार्य करते हैं, इसीलिए तो ये देवताओं के गुरु हैं। तो चलिए मित्रों, ये जानते हैं कि देवगुरु यानी देवगुरु बृहस्पति का आपके राशि पर क्या प्रभाव है मार्गी होने पर। और ये मार्गी काल आपका अक्टूबर 2024 तक रहेगा, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अक्टूबर 2024 तक ये मार्गी काल क्या करवा सकते हैं, इसके बारे में आपको बृहद जानकारी आज की वीडियो में मिलती है। नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित। मैं आपके लिए ज्योतिष कर्मकांड से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो ग्रह गोचर के आधार पर और ज्योतिष शास्त्र के आधार पर लेकर के आता रहता हूं। तो चलिए वीडियो को करते हैं प्रारंभ। मित्रों, अगर बात करें मकर राशि की, तो मकर राशि वालों के लिए तीसरे घर के और 12वें घर के मालिक हैं देवगुरु बृहस्पति आपके लिए। और बृहस्पति की जो प्लेसमेंट हुई है मकर, कुंभ, मीन, मेष, आपकी राशि से चौथे भाव पर देवगुरु बृहस्पति 2024 में विराजित रहेंगे लगभग मई तक। उसके बाद आ जाएंगे पंचम में। दोनों ही स्थिति आपके लिए शुभ है, अच्छी है। अब तीसरे घर के मालिक होने से और 12वें घर के मालिक होने से अगर वे चौथे घर के अंदर जाएं तो कहीं ना कहीं दोष उनको जरूर लगता है खर्चेश का और तृतीयेश का, त्रिषडाय भाव के मालिक होने का। उसके कारण से आपको एक चीज़ में थोड़ा सफ़र करना पड़ेगा, जो कि आपकी प्रॉपर्टी। यदि आप मकान बनाना चाहते हो, खुद की प्रॉपर्टी संबंधित कुछ धन खर्च करना चाहते हो, या फिर प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हो, तो बृहस्पति के मार्गी काल में आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि बृहस्पति आपको लाभ नहीं दिलवाएंगे, परंतु यह है कि आपको प्रयास थोड़ा ज़्यादा करना पड़ सकता है, इंतजार थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ सकता है। परंतु वहीं अगर और क्षेत्रों की बात करें, बृहस्पति की दृष्टियों की बात करें, तो जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में है अमृत। बृहस्पति चौथे भाव पर बैठते हुए आपको आपकी हालांकि परेशानी से निकालने का काम करेंगे। माता का स्वास्थ्य यदि खराब है तो उसका बेहतर बनाने का काम करेंगे। अगर माता को पेट से संबंधित कोई ज़्यादा समस्या है तो उसको ठीक करने का भी काम कर सकते हैं। दूसरी तरफ बृहस्पति चौथे घर पर बैठ करके 4, 5, 6, 7 और 8 अष्टम दृष्टि पर भी दृष्टिपात करते हैं, जिसके कारण से बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है। और 8वां घर परेशानियों का होता है, व्याधियों का होता है। अगर वर्तमान में आपको कोर्ट केस कचहरी, मुकदमा, आर्थिक हानि, आर्थिक तंगी, या फिर किसी भी कारण से आप बहुत ज़्यादा परेशानी में हो और अपने आप को आपने दबा हुआ महसूस कर रखा है, आप देख रहे हो कि आपके आसपास के लोग बहुत ग्रोथ कर रहे हैं और आपकी जो स्थिति वो बिल्कुल डाउन होती जा रही है, तो उस स्थिति में आपको उस डाउनफॉल से निकालने का काम अगर कोई कर रहा है तो इस वर्ष 2024 में देवगुरु बृहस्पति वे कर रहे हैं। क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि अष्टम भाव पर होने से आपको आपके स्वास्थ्य में चाहे समस्या हो उसमें भी लाभप्रद हैं। आपको आपके संकटों से बाहर निकालने का कार्य कर सकते हैं। डीप नॉलेज देने का काम आपको बृहस्पति कर सकते हैं। अंधकार में भी प्रकाश की ज्योत किस प्रकार से जलाई जाए, यानी कि विपरीत समय में किस प्रकार से आपको विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकला जाए ज्ञान के माध्यम से, ये नॉलेज आपको देवगुरु बृहस्पति इस साल दे रहे हैं 2024 में। तो बृहस्पति की दृष्टि आपके लिए, आपके संकटों के लिए, व्याधियों के लिए
और परेशानियों के लिए मुख्य रूप से बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है। बृहस्पति की अगर दूसरी तरफ दृष्टि की बात करें तो बृहस्पति आपके करियर भाव को भी देख रहे हैं इस 2024 में। करियर भाव पर बृहस्पति की दृष्टि होने से अमृतत्व का कुछ फल आपको करियर के रूप में भी मिलता है। अब ऐसे में कई लोग इस तरह के हैं जो कि नौकरी के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। पिछले साल में आपके कई प्रयास आपने किए, कई आपके मकर राशि वाले ऐसे जातक होंगे और 2 बार 3 बार कई बार तो 4 या 5 बार भी उनको आपकी नौकरी में प्रयासों में सफलता नहीं मिली। तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि 2024 में अब आप 1 या 2 बार ही अगर ट्राई करें, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि करियर पर जा रही है तो आपके सफलता के योग जल्दी बन जाते हैं। दशम भाव पर बृहस्पति हैं, मतलब उनकी दृष्टि है दशम भाव पर, तो जो लोग इम्प्रूवमेंट, सैलरी इंक्रीमेंट या प्रमोशन आदि के बारे में विचार कर रहे हैं या फिर करियर से संबंधित नौकरी की अगर बात करें तो स्थान परिवर्तन, ट्रांसफ़र हो जाना, इस तरह की अगर आपकी कोई इच्छा है तो उसके लिए आप थोड़ा सा प्रयास कर सकते हैं। इसमें अगर आपको अधिकारी वर्ग के लोगों से आपके संबंध नहीं बन पा रहे या फिर वो आपका काम नहीं कर पा रहे या फिर कोई डॉक्यूमेंटल आपका कोई वर्क है वो अधूरा था पहले, उसके कारण से आपका काम नहीं हो पा रहा था, तो देखिए बृहस्पति की दृष्टि होने से आपके ये सभी काम थोड़ी सी मेहनत करने से ही आपको मिल जाएंगे, यानी कि आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो आप इसके लिए प्रयास करें, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा योग बना सकते हैं देवगुरु बृहस्पति। तीसरी तरफ अगर बात करें तो दशम भाव के अलावा ये आपके 12वें घर पर भी दृष्टिपात कर रहे हैं। अब देखिए 12वां घर, जो कि ज्योतिष शास्त्र में कभी भी 6वां 8वां 12वां शुभ नहीं माना जाता, परंतु देवगुरु बृहस्पति की यहाँ पर देखिए अष्टम में और 12वें में एकमात्र ऐसे ग्रह हैं कि इनमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है बताने के लिए, बहुत आराम से बता दिया जाता है कि अगर 12वें घर पर बृहस्पति की दृष्टि है तो अगर आपके बहुत फिजूल खर्च हो रहे हैं, बहुत ही पैसा आपका वेस्ट हो रहा है, आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है, आप यात्राएं भी बहुत कर रहे हो और यात्राओं से भी कुल मिलाकर के आप सफ़र बहुत कर रहे हो और उसके बाद में भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा या आपके प्रयास लगभग ऐसे होते जा रहे हैं असफल, उस ऐसी स्थिति में बृहस्पति बहुत अच्छा कार्य करते हैं और आपकी जो यात्राएं हैं सुगम यात्रा उनको बनाते हैं। यात्राओं के दौरान पैसे का लॉस हो जाना, नुकसान हो जाना, काम के लिए अगर आप घर से बाहर निकलें उस स्थिति में आप 1 रुपया कमाने के चक्कर में 10 रुपये गंवा देना, इस तरह की तमाम तरह की परिस्थितियों को ठीक करते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके आकस्मिक होने वाले धन खर्च पर रोक लगाते हैं और कहीं ना कहीं सेविंग को बढ़ाने का, इंक्रीज करने का काम करते हैं। अगर पैसा आपका ज़्यादातर हॉस्पिटल में या फिर व्यर्थ के कामों में चला गया पिछले वर्ष में दो वक्र अवस्था के कारण से, तो उस स्थिति को बेहतर बनाते हैं और ऐसे में आपकी जो परिस्थितियाँ वो काफ़ी बेहतर होती हैं पूर्व समय के अनुभव के अनुसार, कि जैसा पूर्व में आपके पैसे लॉस हो गए, गुम हो गए, चोरी कर लिए या फिर आपको लूट लिया गया या फिर आपको किसी भी स्कैम में फंसा करके पैसा ले लिया गया, तो उस स्थिति में आपको ज्ञान प्रदान करेंगे बृहस्पति और आप पहले ही समझ जाएंगे कि यहाँ मेरा लॉस हो सकता है, यहाँ मेरा प्रॉफिट हो सकता है और उसी के अनुसार आप कार्य करेंगे। तो ऐसे में जो लोग विदेश में जाकर के सेटल होना चाहते हैं, विदेश यात्रा संबंधी जिनकी इच्छा है या फिर विदेश में जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, अगर बात करें इन्वेस्टमेंट करने की, कि आप काम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्या, तो बृहस्पति की दृष्टि कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट तो देखिए दिखा रही है, इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप अपने काम को सुधारने के लिए, काम को बेहतर करने के लिए या फिर आपके वर्क प्लेस में कोई ऐसी चीज़ की इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है जिसकी आपको आवश्यकता है, आपको तुरंत आवश्यकता है, तो आप उसके लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसमें आपका इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा और आपको आपके जो सुगमता है, कार्य में सुगमता, उसकी प्राप्ति हो जाएगी। दोनों ही कार्य सिद्ध हो जाएंगे। कुल मिलाकर के आपको एक्स्ट्रा कहीं पर भी आपका धन खर्च नहीं होगा। तो ये आपकी समझदारी बनती है अगर आप ये काम करते हो तो ये कुछ प्रभाव था देवगुरु बृहस्पति का आपकी राशि पर। अगर उपाय की बात करें 2024 में उपाय के तौर पर आपको क्या करना चाहिए, तो मेरी आपको इस सलाह है कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का, विष्णु चालीसा का प्रत्येक पूर्णिमा या बृहस्पतिवार के दिन पाठ जरूर करें। थोड़ा सा हल्दी जल में मिला करके उससे स्नान करें बृहस्पतिवार को, और केले के वृक्ष की जड़ के पास में घी का दीपक जलाएं। और एक मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ, 5 मुखी रुद्राक्ष को जरूर धारण करके देखें। उससे अगर आपके विवाह के योग नहीं बन रहे हैं, शादी में दिक्कत आ रही है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा भंग हो रखी है या फिर आपके कार्यों में लॉसेस हो रहे हैं, तो उसके लिए आपको बृहस्पति का ये रुद्राक्ष यानी 5 मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा काम करेगा। बस कंठ में आपको धारण कर लेना है और बहुत सरलता से, बहुत ही कम मूल्य पर ये प्राप्त हो जाता है। ज़्यादा बड़ी चिंता की बात नहीं होती। ये आपके लिए बहुत शुभ रह सकता है। आशा करता हूँ जो जानकारी मैंने आपको बताई अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो
लाइक शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हों या फेसबुक पेज पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। ओम श्री विद्याय नमः।